एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के हम लोग प्रीवियस में 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा होगा पार्ट 3। तो हम लोग आज करने वाले हैं आइदर और केस के बारे में डिस्कशन, क्योंकि क्या होता है आइदर और केस में सब लोग को बहुत कंफ्यूजन होती है कि अगर ऑप्शन में आइदर और आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे लगाएं, क्या हम लोग को चीजें माइंड में अपने ध्यान रखनी होंगी। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन आइदर और केस के बारे में। तो स्टूडेंट आगे का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 2 इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि सिलोजिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो वो मैं आपको क्या करूंगी स्टूडेंट नोट डाउन कराना चाहती हूँ, ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि हम लोग को किन 2 बातों का बहुत अच्छे से याद रखना होता है सिलोजिज्म करते टाइम। तो हम लोग क्या है, हमारी जो फर्स्ट थिंग है वो है इफ कंक्लूजन इज नॉट रॉन्ग इन एनी कंडीशन ओनली देन कंक्लूजन इज राइट और फॉलो। मतलब इसमें यह है, अगर आपका कोई भी कंक्लूजन किसी भी कंडीशन में अगर आपका कोई भी कंक्लूजन रॉन्ग ना हो, अगर कोई भी कंक्लूजन आपका गलत ना हो, कोई भी कंडीशन आपको दे दी जाए उसमें, तो क्या होगा, तो आप उसको कंक्लूजन को क्या करेंगे, राइट करेंगे या फिर उसको फॉलो कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, रॉन्ग का मतलब ये है अगर आपको बेसिक डायग्राम में क्या है, आपका जो कंक्लूजन है वो राइट हो रहा है, बट जो नॉर्मल उसका जो दूसरा डायग्राम आप उसमें बना रहे हैं तो उसमें रॉन्ग हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो वो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे उस कंक्लूजन को। लेकिन अगर कोई भी कंक्लूजन आपका क्या हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कोई भी, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो दूसरा डायग्राम हो, कैसा भी डायग्राम हो, अगर उसमें वो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, इसका मतलब सही हो रहा है कंक्लूजन, तो वो क्या होगा, आपका राइट हो जाएगा और फॉलो होगा। ठीक है, हमारे सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड जो रूल आप कह सकते हैं, थिंग कह सकते हैं, वो आपका इफ यू डोंट हैव एनी कंफर्म इंफॉर्मेशन अबाउट कंक्लूजन देन कंक्लूजन डू नॉट फॉलो। अगर आपको कहा गया है सेकंड, इसमें सेकंड स्टेप में बोला गया है कि अगर आपको किसी भी सिचुएशन के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, जैसे मान लीजिए आपका एक है एलिमेंट ए, एक है बी, इन दोनों के बारे में आपको डायरेक्ट कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप क्या करेंगे, उसको डू नॉट फॉलो कर लेंगे, उस कंक्लूजन को क्या कर लेंगे, डू नॉट फॉलो, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अनफॉलो हो जाएगा आपका। तो ये 2 थिंक है जो कि आपको सिलोजिज्म करते हुए बेसिक की ही थिंक है ये, कि आपको सिलोजिज्म बेसिक करने में भी आपको क्या करना होगा, ये जरूर याद रखनी होंगी। बेसिक्स मैंने क्या किया है स्टूडेंट, अपने प्रीवियस 2 सेशन में मैंने आपको समझाया है, तो आप लोग जरूर जाकर के, जो लोग इस सेशन में न्यू है वो जाकर के प्लीज मेरा फर्स्ट और सेकंड सेशन जो है सिलोजिज्म का वो अटेंड करिए, ताकि आपको ये जो थिंक मैं बता रही हूँ, ये दोनों थिंक बताने का रीजन आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग इसके आगे हम लोग अब मूव कर लेते हैं हमारे आज के सेशन पे आइदर और केस पे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन, जिसपे हम लोग बात करने वाले हैं हमारा आइदर और केस, जो कि आप लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, बट आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ स्टूडेंट, आज के बाद आपको क्या होगा, ये कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो हमारा क्या है, पहले आइदर और केस के लिए क्या है, ये कुछ रूल हैं जो कि आपको नोट डाउन तो करने बट अपने माइंड में भी सेट कर लेना है इन रूल को, क्योंकि आप लोग को क्या करेंगे, जब आइदर और केस फाइंड करना होगा आपको, तो आपको ये रूल आपको पता होने चाहिए, आपके माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट जो रूल है हमारा वो है एलिमेंट्स आर सेम। जो हमारे आइदर और केस के लिए क्या होने चाहिए, एलिमेंट जो भी होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, जिस केस के लिए भी आपको क्या करना है, आइदर और देखना है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें एलिमेंट दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, फिर आपसे बोला गया सेकंड में है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, जिसके बीच में भी आप लोग आइदर और केस लगाना चाहते हैं, वो क्या होनी चाहिए, वो दोनों ही जो कंक्लूजन होनी चाहिए वो रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर स्टूडेंट क्या होता है, वो होता है आपका फर्स्ट जो हो गया सम प्लस सम नॉट, यानी कि इसमें कहा गया है कि कुछ क्या हो, कुछ तो पॉजिटिव में हो और कुछ क्या हो, सम नॉट हो। इसका मतलब आपसे हो गया कि आपका क्या है, आपने मान लिया ये आपका ए हो गया, ये आपका हो गया बी, तो इसमें आपका क्या है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये वाला पार्ट तो क्या है, ये सम में आ गया, ठीक है, ठीक, बट अगर आप ये देखें ये वाला आपका सम नॉट भी तो है, ये जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो सम नॉट भी तो हो सकता है ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये आपका हो गया सम प्लस सम नॉट का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया। फिर आपका सेकंड आता है ऑल प्लस सम नॉट, इसमें क्या है, ऑल भी होना चाहिए और सम नॉट का केस भी होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है थर्ड सम प्लस नो। सम और नो के साथ का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ये तीनों ही आपके क्या है, सम प्लस निगेटिव में, सम के साथ क्या है, निगेटिव रिलेशन दिया गया है आपको इन तीनों में ही, सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट, सम प्लस नो। तो आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो गया स्टूडेंट। तो आपको यही याद रखना है, किसमें, आइदर और केस में आपको यही याद रखना है, ये तीनों ही अगर चीजें आपको किसी 2 एलिमेंट्स के बीच में दिखाई दे रही है या किसी 2 कंक्लूजन के बीच में दिखाई दे रही हैं, तो ही वो आपका आइदर और केस बनेगा। अगर इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन वो आइदर और मतलब इन तीनों में से, ये चीजों में से कोई भी एक चीज फॉलो नहीं हो रही, मान लीजिए आपका क्या मिल गया, एलिमेंट भी सेम मिल गए, कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गए, बट क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हुए, गलत हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना।
ठीक है। या फिर मान लीजिए आपके एलिमेंट तो सेम होगा और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी बन गया, बट क्या हुआ, कंक्लूजन रॉन्ग नहीं हुए। तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर इन तीनों सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन क्या ना हो, अगर उसमें फॉलो ना कर रही हो उन दोनों, मतलब दो कंक्लूजन के बीच जिसमें आप आइदर और केस लगाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका आइदर और केस कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जब भी आइदर और केस लगाना होगा तो आपको ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो यही हमारा आज का सेशन आइदर और केस, ठीक है। तो चलिए मूव कर लेते हैं हम लोग आगे। आप करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया, मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको आइदर और केस चेक कैसे करना है। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइदर और केस पर। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है, हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें 4 स्टेटमेंट दी गई है, उसके बेस पे 3 कंक्लूजन है, फिर हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, पहले डायग्राम ड्रॉ करके हमें कंक्लूजन फॉलो अनफॉलो करनी है, फिर हमें इसमें से ऑप्शन करेक्ट या अनकरेक्ट देखना है। तो हमें बोला गया है कि सम पेयर्स आर जेम्स हमें दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था जब भी हम किसी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, मैंने बेसिक्स में जब आपको कराया था तो मैंने उसमें आपको बताया था जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या ले लेते हैं, ऑल वाली जो स्टेटमेंट होती है हम लोग पहले उसको ले लेते हैं। हम लोग ने उसको ड्रॉ किया, क्या हो गया, ऑल जेम्स आर डायमंड, सारे जेम्स क्या हैं, ये जो जेम्स हैं वो क्या है, डायमंड्स हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है कि सम पेयर्स आर जेम्स, कुछ पेयर्स क्या है, जेम्स है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है सम स्टोन्स आर क्वारल्स, स्टोन और क्वारल इन तीनों से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो हमने पहले वाली स्टेटमेंट देखी कि नो डायमंड इज स्टोन, कोई भी डायमंड क्या नहीं होगा, स्टोन नहीं हो सकता। स्टोन का और डायमंड का रिलेशन आपको पहले यहाँ पे निगेटिव दे दिया। फिर आपसे बोला गया सम स्टोन्स आर क्वारल्स, कुछ स्टोन्स क्या है, क्वारल्स है, ठीक। फिर आपने क्या करना है, आपको एक कंक्लूजन देखनी है। कंक्लूजन फर्स्ट क्या है आपकी, सम स्टोन्स आर पेयर्स, कुछ स्टोन्स क्या है, पेयर्स हैं। आपने देखा कि सम का रिलेशन डायमंड से और जेम से तो है सम का रिलेशन, ठीक है, बट स्टोन का और पेयर्स का कोई भी कनेक्शन आपको नहीं दिया गया है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है, आपको जो मैंने अभी थिंग लिखवाई थी उसमें मैंने बोला था अगर आपको कहीं भी स्टेटमेंट में किसी भी 2 एलिमेंट का जो रिलेशन हो वो क्या ना हो, कंफर्म ना दिया गया हो, वो क्या हो जाता है, वो पहले ही आप उसको डू नॉट फॉलो कर लेते हो। तो अब हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, सम क्वारल्स बीइंग डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी केस है, तो स्टूडेंट मैं इसको अभी नेक्स्ट थोड़ा सा भी बाद में बताती हूँ। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नो स्टोन इज पेयर, कोई भी स्टोन क्या नहीं है, पेयर नहीं है। अगर आप देखें जो पार्ट पेयर्स का डायमंड के पास है वो क्या नहीं हो सकता, वो स्टोन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर और बाद में आपको ये बोला ही नहीं गया, आपको कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है कि पूरा का पूरा पार्ट जो है स्टोन का क्या ना हो, पेयर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। पॉसिबिलिटी अगर हम चेक करेंगे तो अगर आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी दी जाए तो पॉसिबिलिटी तो है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ये तो नेगेटिव में नहीं है ना स्टोन के साथ, सिर्फ जो पार्ट इसका पेयर्स का जेम्स और डायमंड के पास है वही तो क्या निगेटिव है ना इससे, स्टोन से, बट ये वाला पार्ट तो आपका पॉजिटिव में है, तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, नो का रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो हम लोग पहले इसको गलत कर लेंगे। फिर आता है पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस में आप लोग स्टूडेंट ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा पॉसिबिलिटी केस आपको क्या दिया जाए, कहीं पे आ जाता है ना, तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी स्टेट मतलब कंक्लूजन दिया गया है, क्या दिया गया है, कंक्लूजन आपको दिया गया है, तो आपको उसको क्या कराना होता है, उसको राइट कराना होता है। जो पॉसिबिलिटी आपको दी गई है आपको इस डायग्राम में क्या करानी होगी, राइट करानी होगी, ट्रू करानी होगी। अब आप देखें कि सम क्वारल्स बीइंग डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ क्वारल्स क्या हो, डायमंड हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ बिल्कुल है, क्योंकि डायमंड का रिलेशन स्टोन के साथ निगेटिव है और क्वारल्स का सम पार्ट ही तो स्टोन के पास है। यही वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा क्वारल का, वही तो स्टोन के पास होगा, बट ये वाला जो इसका पूरा पार्ट है ये तो सेपरेट इसके खुद के पास है ना। तो स्टूडेंट क्या होगा इसमें, तो आपको ये कहा गया है कि जो ये क्वारल का जो सेपरेट पार्ट है ना, ये वाला पार्ट तो सेपरेट है, जो कि स्टोन के पास नहीं है, वो आपका डायमंड में तो जा ही सकता है। यही तो आपसे बोला गया है कि सम क्वारल्स बीइंग डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी। अगर यहाँ पे होता कि और क्वारल्स बीइंग डायमंड इज अ पॉसिबिलिटी, जब सारे के सारे क्वारल्स हमें डायमंड में लेके जाने होते तब क्या हो जाती, पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती। बट क्या है, ये वाला पार्ट जो कुछ पार्ट है वो तो नेगेटिव में नहीं है ना डायमंड के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, या आप लोग क्या कर लेंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से ऐसे करके ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी फॉलो हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि आपका क्या है, आपको ये दिया गया, आपने इसमें स्टेटमेंट आपने क्या करी, इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आपने अपने ऑप्शन देखे, क्या ऑप्शन क्या है, फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो और थर्ड फॉलो। थर्ड में दिया गया है कि सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड। अगर आप देखें कि हमारा सेकंड तो फॉलो हो गया, आइदर केस हम आइदर केस ही तो कर रहे हैं, हमने देखा कि हमारा सेकंड फॉलो हो गया, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है कि
फर्स्ट और सेकंड के बीच में आइदर लग रहा है। मैंने आपको बताया कि आइदर के जो रूल्स मैंने आपको लिखवाए उसमें हमें क्या चाहिए होगा, फर्स्ट थिंग जो होगी हमारी होगी एलिमेंट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि क्या हमारे एलिमेंट जो है वो सेम है, स्टोन स्टोन, पियर्स पियर्स, ये दोनों एलिमेंट तो बिल्कुल सेम हो गए। फिर हमें सेकंड थिंग क्या चाहिए, दोनों रॉन्ग होने चाहिए। दोनों क्या मिल गए, दोनों रॉन्ग भी मिल गए। फिर हमसे थर्ड थिंग बोली गई थी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। क्या इसका मतलब क्या है, एक कंक्लूजन निगेटिव में होना चाहिए और एक पॉजिटिव में होना चाहिए। तो आप देखें कि सम तो आपको एक मिल गया और एक आपको नो भी मिल गया, सम प्लस सम नॉट का इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल गया आपको। तो क्या हो जाएगा, आपके तीनों थिंग क्या मिल गई जो हमें आइदर केस में चाहिए होती हैं, जो हमारा रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमें तीन चीजें चाहिए होती है वो हमें मिल गई इस वाले केस में। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा ओनली सेकंड ट्रू एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका थर्ड, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका थर्ड। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी आपको क्या दी गई है, 4 ही स्टेटमेंट दी गई है, 3 कंक्लूजन है उसके। तो ये आपके क्या हो गए, 3 कंक्लूजन हो गए किसके, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आपको क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं 5 ऑप्शन। क्या करना होगा आपको, जैसा कि आप अभी तक करें, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या करा, डायग्राम ड्रॉ करा, कंक्लूजन फॉलो अनफॉलो करी, फिर हमने स्टेटमेंट इनके ऑप्शन करेक्ट कर लिए, कोई भी जो भी इसका ऑप्शन होगा आपके इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, मैंने आपको अभी प्रीवियस में बताया था कि हमें पहले ऑल के रिलेशन से देखना है कि ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोज। सारे बिल्डिंग्स क्या है, ये आपकी बिल्डिंग्स हो गई। ठीक है, ये आपके हो गए बंगलोज। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, 3-3 वर्ड्स लिख सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, बी से ही स्टार्ट है तो आप ओनली फर्स्ट लेटर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपको बोला गया ऑल बंगलोज आर गार्डन। ये जो सारे बंगलोज हो गए वो क्या हो गए, गार्डन। ठीक है, फिर आपको स्टूडेंट बोला गया है कि सम अपार्टमेंट आर फ्लैट। इसमें अपार्टमेंट और फ्लैट का भी कोई जिक्र नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला ये देख लेंगे स्टेटमेंट। सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, कुछ फ्लैट क्या है जो कि बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, फ्लैट। फिर आपसे बोला गया है कि सम अपार्टमेंट आर फ्लैट, कुछ अपार्टमेंट क्या होंगे आपके, फ्लैट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, इस इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बन गया, आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन आपसे क्या कह रहा है कि ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इन अ पॉसिबिलिटी, सारे अपार्टमेंट क्या हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या। आप देखें कि सारे अपार्टमेंट जो हैं वो बिल्डिंग हो सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, जो ये वाला सारे अपार्टमेंट है वो क्या बिल्डिंग में जा सकते हैं ना। तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी क्योंकि आपको इनके दोनों के बारे में कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं दिया है। जब आपको कोई भी रिलेशन नेगेटिव नहीं दिया तो आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगे। तो इसी के लिए आप लोग स्टूडेंट एक नोट लिखिए, आपको अगर इफ ऑल स्टेटमेंट्स इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन नहीं, इसकी जगह पॉसिबिलिटी लिखिए स्टूडेंट, पॉसिबिलिटी आर ट्रू। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको नोट लिखवाया है इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर आपको पूरी स्टेटमेंट, जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है, 3 लाइन की है, 4 लाइन की है, 5 लाइन की है, अगर उसमें निगेटिव कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं दिया है, इसका मतलब सारे ही पॉजिटिव रिलेशन दिए गए हैं, सारी स्टेटमेंट जो है क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो भी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी वो इस केस में क्या होंगी, ट्रू होंगी। तो इसी के लिए हमारी जो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ये वाली क्या हो गई, हमारी ट्रू हो गई इसके अकॉर्डिंग भी। और अगर आप देखें तो आपके इसके डायग्राम में, और अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तब भी आपको क्या मिल गई, पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू मिल जाएगी। फिर चलिए स्टूडेंट हम लोग कर लेते हैं आगे की हमारी सेकंड कंक्लूजन हमें दिया गया, और बंगलोज आर नॉट बिल्डिंग, सारे बंगलोज क्या नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। आप देखें किस बंगलोज जो है वो बिल्डिंग आपको नहीं दिए गए, सम बंगलोज ही तो बिल्डिंग होंगे, जो कि सारी बिल्डिंग्स क्या है, इसमें आप बोल सकते हैं कि ऑल बिल्डिंग्स आर बंगलोज, सारे बिल्डिंग ही तो बंगलो है, बट इसमें सारे बंगलोज बिल्डिंग नहीं होंगे ना, क्योंकि जो आपका जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो सम का ही तो हो गया। अगर आप देखें कि सम बंगलोज आर बिल्डिंग, हाँ बिल्कुल, जो पार्ट बिल्डिंग और बंगलो का कॉमन है, जो पार्ट बिल्डिंग और बंगलो का क्या है, कॉमन है, तो वही तो आपका सम में आएगा। लेकिन जो और पार्ट है जो कि बिल्डिंग नहीं है वो तो क्या होगा, बंगलोज ही होगा ना। तो क्या हो जाएगा, आपकी वाली स्टेटमेंट भी हो जाएगी आपकी रॉन्ग। ठीक है, फिर आपका आता है सेकंड में आपको कहा गया है कि नो फ्लैट आर गार्डन, कोई भी फ्लैट क्या नहीं है, गार्डन नहीं है। अगर आप देखें कि फ्लैट और गार्डन के बीच में तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन मिल गया। जब बोला गया है कि सम फ्लैट आर बिल्डिंग्स,
जब कुछ फ्लैट क्या है, बिल्डिंग है, और सारी की सारी बिल्डिंग ही क्या है, गार्डन है, तो सम का रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा ना। तो हमारी कंक्लूजन थर्ड तो पहले ही गलत हो गई कि इसमें नो का रिलेशन बोला है। नो का रिलेशन तो आपका स्टूडेंट ये होता है ना कि ये आपका ए हो गया और ए का रिलेशन बी से क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ तो आपको पहले ही स्टेटमेंट में बोला गया कि सम फ्लैट आर बिल्डिंग, और सारी बिल्डिंग्स क्या है, पहले से ही गार्डन है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा मतलब ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट इज फॉलो, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आइदर और केस के क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए हम लोग मूव कर लेते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट ये हमारा एग्जाम्पल आज का जो हम लोग क्या करने वाले हैं, ओनली पॉसिबिलिटी पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें क्या होगा, सिर्फ आपको सारी पॉसिबिलिटी दी गई होंगी, जिससे कि आपकी जो पॉसिबिलिटी में कंफ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। तो हमें क्या दिया गया है, सम डी आर ए। हमने क्या करना है, पहले ऑल वाला रिलेशन अगर हम देखें कि ऑल ए आर बी, ये आपके हो गए ए, ये क्या है, सारे के सारे बी हैं। फिर आपसे कहा गया सम डी आर बी, सम डी आर ए, कुछ पार्ट डी का ए के पास है, ठीक। फिर आपका कहा गया है कि नो बी सी, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं होगा, ठीक। तो आपका क्या हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग डायग्राम हो गया। अगर आप देखें ये आपका डायग्राम इसके अकॉर्डिंग हो गया, जो स्टेटमेंट आपको 3 दी गई है, ठीक है। अब आपसे पहली कंक्लूजन में बोला गया है कि ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ए क्या हो जाए, डी हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब सम का रिलेशन दिया गया है तो सम के रिलेशन में और पॉजिटिव है, जिसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है उसमें पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, फॉलो हो जाती है। सम का रिलेशन को आपको पहले दिया है, सारे ए क्या हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, बिल्कुल सारे जो ए है वो हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी फर्स्ट फॉलो। फिर आपने देखा कि आपको सेकंड कंक्लूजन में बोला गया है कि ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बी जो है डी में जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको निगेटिव का रिलेशन दिया ही नहीं है। जैसे अभी हमने ए वाला क्वेश्चन किया, ये एज इट इज सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर ए की जगह बी आपको दे दिया है कि सारे के सारे बी जो हैं वो वो डी में जा सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी फर्स्ट भी फॉलो। फिर आपको कहा गया है कि ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे ए सी हो सकते हैं। अगर आप देखें कि सारे ए तो पहले से ही बी हैं और बी का रिलेशन सी से क्या है, निगेटिव है, तो ये पॉसिबिलिटी कैसे फॉलो हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ में आपको बोला गया ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सॉरी स्टूडेंट ये ए और बी क्या हो गया, सेम, बी और सी, ए और सी सेम हो गया, तो आप यहाँ पे रख लीजिए बी। ऑल बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बी सी हो सकते हैं। आपको पहले ही बोला गया है नो बी सी, जब स्टेटमेंट में ही आपको इतना बड़ा बड़ा दिया गया है कि कोई भी बी क्या नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी कैसे फॉलो करेगी, तो ये आपकी पहले ही गलत हो गई, ठीक है। फिर आपको बोला गया ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डी के जो भी पूरा डी है वो क्या हो जाए, सी हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना, क्योंकि आपका ये वाला जो डी का पार्ट है जो कि ए के पास है और ए के साथ साथ वो बी के पास भी है, जब वो बी और ए के पास है तो वो कैसे सी हो सकता है, वो नहीं हो सकता ना, तो क्या हो जाएगा, ये वाली भी पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपका क्या होगा, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी आपको राइट मिलेंगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको पॉसिबिलिटी केस क्लियर हो गया होगा कि पॉसिबिलिटी में हम लोग एक्चुअल में करते क्या है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग वाइंड अप करते हैं आज का हमारा सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो जरूर आप लोग इसके नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, जो कि सिर्फ पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे। आप लोग क्या करेंगे, उसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी के ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तो जरूर ज्वाइन करिएगा मेरा नेक्स्ट सेशन। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।